क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या? तो देख लें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये याद रखना है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। या पाई भी अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय है। √2 देखें, सभी आभास संख्याएं यदि रूट के अंदर है तो सभी अपरिमेय हैं। देखिए √2, √3, √5, √6 ये आभास संख्याएं हैं, ठीक है। 6 तो नहीं है, बट इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं 2 × 3 हो जाता है, तो √2 और √3 आ जाता है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या आ जाती है। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या वो है जो रूट के अंदर हो लेकिन उसका सही मतलब कहा जाए कि परफेक्ट वर्गमूल ना निकले, स्क्वायर रूट ना निकले। जैसे 4 है, 4 मतलब रूट में है लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है क्या होता है? 2 हो जाता है। 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाता है 4। तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम 7 लिखें तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, बाहर नहीं निकलेगा, डायरेक्ट पॉइंट में निकलेगा। जैसे 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ वैल्यू √7। तो पॉइंट में अगर आता तो परिमेय संख्या हो जाती, ठीक है। अब रही बात वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान रखें, वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं में क्या कौन कौन सी संख्याएं मिली होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब रही बात क्वेश्चन नंबर पहले की, देखें तो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो लिखेंगे हाँ। पहले का जो सॉल्यूशन होगा बोलेगा सत्य, सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है, तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में होती है। पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा? संख्या रेखा ये हुआ, चलिए बना लेते हैं। -1, -2, -3 ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। बोलना है रूट लगा लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं सही बात है कि गलत बात, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं चेक। रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपको बताना है संख्या रेखा का प्रत्येक जो वैल्यू है क्या रूट में होती है क्या? जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ प्लस में होती है, याद रखना। नेचुरल नंबर क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन संख्या रेखा में क्या देखो, निगेटिव भी वैल्यू है। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट सेकंड हो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, प्राकृतिक संख्या में तो होता है, लेकिन निगेटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं है। संख्या रेखा में माइनस और प्लस दोनों वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? असत्य। दूसरा जो स्टेटमेंट का होगा असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं संख्या रेखा में, लेकिन इसमें क्या बोलता है? जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है तो ऋणात्मक थोड़ी ना होती प्राकृतिक संख्या। रही बात तीसरे की, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या और ये हो गई क्या? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं में आएगा 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, 1/2 भी आएगा, -√3 भी आएगा, √2 भी आएगा, 5 भी आएगा, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या आएगा? 0 आएगा। अपरिमेय संख्या में पाई आएगा, √2 3 आएगा, √2 आएगा, ठीक है, √7 आ जाएगा। कहने का मतलब अपरिमेय संख्याएं ये हैं। वास्तविक संख्या देखिए 0 भी है, 1/2 है, 5 भी है।
तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या में सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो गया गलत देख करके देख लीजिए। वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक मतलब जितनी वास्तविक संख्याएं हैं क्या अपरिमेय संख्या में है? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती? परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। और अपरिमेय संख्या किससे मिलकर बनी है? सिर्फ अपरिमेय संख्याओं से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। लिखेंगे असत्य है, असत्य है। रीजन क्या है? क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या समाहित नहीं होती है, ठीक है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सॉल्व।